हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पर्सपेक्टिव बुक हमने हमारी कंप्लीट हो गई है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 6-1 एक्ट प्ले, जिसमें मैरिज प्रपोजल सबसे पहला एक्ट है। इट्स अ रशियन प्ले, है ना। इसमें इसके जो नेम्स हैं, शुभको, लोमोव, नतालिया, इन सबके नेम से पता चलता है कि इट्स अ रशियन प्ले एंड इट्स also called a farce. A farce is a play in which the people start arguing and quarreling with each other without any मोटिव और विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न। कोई अच्छा सा रीज़न है नहीं है लड़ने के लिए। स्टिल दे आर कॉलिंग विद ईच अदर एंड दे आर स्कोल्डिंग, दे आर यूजिंग वेरी चीप लैंग्वेज फॉर ईच अदर ओनली बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रूव दैट दे आर राइट। ओके, ये आपका मैरिज प्रपोजल है। इसमें आपको जो कैरेक्टर्स हैं, शुभको है वो क्या है, कंट्री फार्मर है, एक फार्मर है जो अपनी फार्मिंग करके गुजारा करता है। ऑन द अदर हैंड साइड जो लोमोव है उनका नेबर है, नया नेबर है, अभी अभी उनके नज़दीक रहने आया है। और नतालिया कौन है, जो शुभ है, शुभको है, उसकी बेटी है। नतालिया की एज 35 ईयर्स है एंड लोमोव की भी एज काफ़ी ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड साइड जो शुभको है वो काफ़ी समय से एक अच्छा सा हस्बैंड ढूंढने की कोशिश कर रहा है अपनी बेटी के लिए, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिल रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड साइड लोमोव है, वो भी अपने लिए एक वाइफ ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो कि उसे नहीं मिल रही है। उसकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है एंड नतालिया इज़ 35, है ना। तो एवरीबडी इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम्स। शुभको को अपनी बेटी की प्रॉब्लम है, बेटी को शादी की प्रॉब्लम है, लोमोव को भी शादी की प्रॉब्लम है। सो इट्स अ फार्स। एंड इसमें क्या है, देखो फार्स क्या होता है, जिसमें हम बिना मतलब के कोई बेकार सी बात पे बिना मतलब के लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको जस्ट समरी बता रही हूँ कि इट्स अ वेरी लेंथी अगेन, तो जस्ट आई विल समराइज ईच एंड एवरीथिंग। इसमें दो टॉपिक्स पे लड़ाई होती है। फर्स्ट टॉपिक क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक क्या है, जो लोमोव है ये इनका नेबर है, नया नया इनके घर के पास रहने आया है एंड वो भी अपने नेबर से मिलने आया है, प्लस वो नतालिया का हाथ मांगने के लिए आया है फॉर मैरिज, क्योंकि ही इज़ नॉट गेटिंग, कोई भी गर्ल उसे नहीं मिल रही है मैरिज के लिए। एंड हिज थिंकिंग कि दैट वुड बी परफेक्ट, क्योंकि वो अच्छे से मैनेज कर लेती है घर को एंड इवन जो भी मनी को कैसे यूज़ करना है वो सब कर लेती है। सो ही वेंट ओवर देयर टू मीट नतालिया, टू शुभको को मिलने जाता है। लेकिन वहाँ पे जैसे ही जाता है तो बात यहाँ पे ये है कि बंदे को कुछ पता नहीं है और वो पहले ही आइडिया लगाने लग जाते हैं कि क्यों आए हैं। नतालिया सोचने लग जाती है पक्का ये पैसे मांगने आया होगा, कि इसे पैसे की ज़रूरत होगी। शुभ को भी यही लगता है, लेकिन वो कुछ और लेने आया है। अब जैसे जैसे बात स्टार्ट होती है तो प्रॉब्लम इंक्रीज़ होती जाती है एंड जो शुभको है वो अपनी बेटी की शादी तो करना ही चाहता है। उससे ये है कि ये बस मेरी सिर से ही इसका बर्डन उतर जाए, पर वो बर्डन काफ़ी टाइम से चढ़ा हुआ है। लोमोव वहाँ पे आया है। लोमोव को प्रॉब्लम, जब लोमोव कोई अपनी बात नहीं प्रूव कर पाता तो उसे पल्पिटेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसे ऐसे लगता है कि मेरा हाथ सो रहा है, मैं तो गया, है ना, ऐसी बातें करने लग जाता है। सो फर्स्ट बात इनकी लड़ाई होती है मिडो पे। मिडो लैंड का कुछ एरिया है जो कि शुभ को कह रहे हैं कि नहीं ये लैंड का एरिया हमारा है, जबकि वो गया तो मैरिज का प्रपोजल लेके है नतालिया के लिए। लेकिन बात करते करते वैसे ही स्टार्ट हो जाती है कि वो जो मिडो हैं, है ना, वो हमारे हैं, मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा। नतालिया कहती है वो चीज़ तो हमारी है, तुम हमें कैसे गिफ्ट करोगे, वो तो ऑलरेडी हमारी है, हम किसी का गिफ्ट नहीं लेते ऐसे, वो चीज़ ऑलरेडी हमारी है। तो दे जस्ट फाइट अ लॉट विद ईच अदर। इवन शुभको है वो भी बीच में आ जाता है और बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। उसके बाद क्या होता है, जो लोमोव होता है वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है कि ही जस्ट वांट टू गो आउटसाइड बिकॉज ही इज़ फीलिंग प्रॉब्लम, ही इज़ वेरी नर्वस बिकॉज ही इज़ ओनली वन एंड शुभको एंड नतालिया दे आर टू, है ना। सो वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता उतना ज़्यादा अच्छे से। तो जब वो जाने लगता है तो शुभ उसे बोलता है नतालिया को कि ही केम हेयर टू टेक ही केम हेयर फॉर द मैरिज प्रपोजल, मतलब तेरे साथ वो मैरिज करवाने के लिए यहाँ पे आया था। तो नतालिया बहुत गुस्सा करती है बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ सिक लव कैट, है ना। उसे भी ये है कि मेरी शादी हो जाए बस कैसे भी करके। तो वो फिर शुभ को अपने फादर को बोलती है मुझे नहीं पता, उसे वापस लेके आओ, गेट हिम बैक, आई वॉन्ट हिम, है ना, मुझे तो उसी से शादी करनी है। तो शुभ को कहता है अरे मैं भी तो यही बर्डन उतारना चाहता था, मैं भी तो ये चाहता था, मैं लोमोव के साथ क्यों लड़ा। अगेन वो आ जाता है तो दोबारा से बात शुरू होती है, वो लोमोव को अच्छे से बिठाते हैं, बात शुरू करते हैं। लेकिन अगेन ग्रेजुअली दे स्टार्ट फाइटिंग ओवर देयर डॉग्स।
कि जो हमारा डॉग है, लोमोव इज सेइंग कि हमारा डॉग है ना, उसकी जॉ भी ब्रॉड है एंड उसकी जो ब्रीड है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर कोई चोर को भी पकड़ना होता है वो पकड़ लेता है। ऑन द अदर हैंड साइड नतालिया अगेन स्टार्ट फाइटिंग विद हिम कि नहीं नहीं हमारा डॉग अच्छा है ना। अगेन बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। दे यूज़ वेरी चीप लैंग्वेज फॉर देयर फोर फादर्स, एक दूसरे के फोर फादर्स के लिए भी बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। शुभ को भी करता है, नतालिया भी करती है, लोमोव, एवरी वन इज़ यूजिंग, नोबडी इज़ सेइंग कि नहीं हमें ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए। एंड इट लास्ट क्या होता है, फिर डॉग पे लड़ाई होती है तो नतालिया भी कहती है नहीं हमारा डॉग अच्छा है। बट जब फिर से लोमोव दोबारा वहाँ पे बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे प्रूव नहीं करना आ रहा, वो कहता है आई एम गेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ पल्पिटेशन, नर्वसनेस, ऑल दिस थिंग्स, मेरी लेग गई, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, है ना। तो वो फटाफट अपने फादर को बोलती है कि इसके ऊपर आप पानी डालो और इसे जगाओ, बेहोश हो गया, इसे होश में लाओ। उसे होश में लेके आते हैं। तो उसके बाद शुभ को फटाफट कहता है कि तुम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में मैं अब देने लगा हूँ, अब तुम दोनों बस शादी कर लो, फॉर गॉड सेक, मैं और कोई भी लड़ाई नहीं चाहता, है ना। मतलब इसमें आप देख सकते हैं एक्चुअली, अब मैं आपको समराइज़ करके बता रही हूँ, जब क्लास में रीड करते हैं वी फील वेरी हैप्पी क्योंकि इसमें काफ़ी इंसिडेंट्स हैं जिसे हम रीड करते हैं तो वी फील कि कैसी लड़ाई ये कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मीडोज़ हैं ना वो तो हमारे हैं। तो लोमोव कहता है नहीं नहीं वो तो हमारे हैं, हमने तो तुम्हारी जो नानी थी उन्होंने हमसे मांगे थे ब्रिक्स बनाने के लिए, तो हमने तो थोड़ी देर के लिए दिए थे और तुम तो उसे हड़प के ही बैठ गए, है ना। तो नतालिया कहती है ऐसे हमने हड़प लिया, वो तो चीज़ हमारी थी, वो सारा एरिया हमारा था, वो तो हमने, मैं तुम्हें गिफ्ट दे सकती हूँ अगर तुम्हें चाहिए, ऐसे मत करो कि हाँ वो चीज़ मेरी है। तो ऐसी इसमें काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इस कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए, 3 कैरेक्टर्स हैं एंड इसमें 2 चीज़ों की लड़ाई हो रही है, एक तो मिडोज़ पे लड़ाई हो रही है और एक हो रही है डॉग पे। सो थैंक यू वेरी मच, इसे रीड करने की कोशिश कीजिएगा। ओके जी।